आज का पहला मुकाबला बिलियाना डुडोवा के सामने अंजलि होने वाली हैं। वुमेन 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी सेमीफाइनल का ये पहला बाउट होगा। Ladies and gentlemen, welcome to the first bout of this second semi-final. और अब महाराष्ट्र को दिखाने हार की गली आ रही है दिल्ली दंगल वॉरियर्स की अंजलि। जी हाँ, ये है अंजलि जो जिस तरह से उनका सफर रहा, जिस तरह का उनका प्रदर्शन है, जिस तरह से वो अटैक करती हैं, वो बहुत कुछ बयान करता है। पावर है इनमें, टेक्निकल जो दाव पेच है उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत ज़बरदस्त है। और डुडोवा की जो मिडवेट ग्रिप है उससे इन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बार एक ग्रिप जो है काम तमाम कर देती है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो मुकाबला जिसमें डुडोवा के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2-10 से। भैया जीत की इनको आदत है और इनको आता ही नहीं है हारना। आ रही है अ ट्रू चैंपियन महाराष्ट्र केसरी की तरफ से डुडोवा बिलियाना। बिलियाना डुडोवा बल्गेरिया से आती हैं और इस बात को लेकर जरूर इतरा रही होंगी कि मैं अंजलि को वन साइडेड हरा चुकी हूं 10-2 से। वो अलग बात है कि आप पिछले मैच में पंजाब की ऐना से वन साइडेड हार के भी आई हैं 2-11 से। इस बात से खुश होंगी कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनके पास कहीं ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा जो गोल्ड मेडल आपको मिले थे वो 2017, 18, 19, 20, 21 में आए थे। पिछले 2-3 सालों में कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल अचीवमेंट नहीं है। तो बहुत सी चीजें आपके पक्ष में हैं, बहुत सी चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं। ये देखिए, पहला मैच अंजलि को वन साइडेड हराया। अभी 2 दिन पहले एना गॉडी ने इसे वन साइडेड हारी। पर ये नया मुकाबला है, ये पहला बाउट है दूसरे सेमीफाइनल का। दिनेश गुंड साहब इस मुकाबले के रेफरी हैं। आ जाइए फिर, 2-2 हाथ शुरू, पहला बाउट शुरू। जी हाँ, शुरुआत में ही जिस तरह से अंडर ये जो काख में हाथ डालकर जो आप अटैक करते हैं, ये बहुत कुछ बयान करता है। ये देखिए, यहाँ पर घूमी और घूमने के साथ ही अपने दांव में उलझी और यहाँ पर खतरनाक हो सकता था। और अंजलि ने इस मौके का फायदा उठाया 2 अंकों के साथ। 1 अंक क्योंकि शुरुआत में उन्होंने अटैक किया था, वहां मिला, और वहां पीछे आई और उसका लाभ उठाते हुए 2 अंक। और यहाँ भारंदाज की ग्रिप बनाई खूबसूरती के साथ। क्या इसे अंजाम तक पहुंचाने में जी हाँ कामयाब हो गई। और यहाँ 2 और देखिए, आप स्कोर देख सकते हैं। आप स्कोर में जो इजाफा, ये भारंदाज की जो ग्रिप है और इसको लगातार दूसरी बार करने के लिए जद्दोजहद। 3-2 जो पहले 2 पॉइंट थे वो बिलियाना डुडोवा को दिए गए थे। ये माना गया कि उन्होंने टर्न किया था। अंजलि चूंकि उस मूव से निकली तो उसका 1 पॉइंट मिला। दाई खिड़की में देखिए, ये उलझाया और ये माना गया कि कंट्रोल में बिलियाना है। ये घुमाने के 2 पॉइंट उनको मिले, पर अंजलि चूंकि पैसिव से एक्टिव हुई, यहां से आपको 1 पॉइंट मिला। और उसके बाद ये गट रेंच लगाया, जब पकड़ के घुमा दिया, उसके 2 पॉइंट मिले। और आप ये दाई खिड़की में देख रहे हैं अतीत, और ये है वर्तमान स्थिति देखें तो अंजलि अभी बढ़त बनाए हुए है। और यहां से अब पैंतरों का भी लगातार इस्तेमाल करना होगा राइट फ्लैंक से, और बाहर निकाला उन्होंने जोन से। 1 अंक का इजाफा किया अपने स्कोर में। 4-2 से आगे अंजलि इस मुकाबले में। तो जितने पॉइंट अंजलि ने बिलियाना के खिलाफ पिछले पूरे बाउट में लिए थे, तो उससे डबल आप 1.5 मिनट में ले चुकी हैं और 2 पॉइंट से लीड में हैं। ये अद्भुत शुरुआत है अंजलि के लिए। जहां बीच बीच में पावर गेम का अच्छा परिचय करती हैं। राइट खिड़की में देखिए आप, राइट विंडो में, और इसी का उन्हें पारितोषिक मिला, इनाम मिला 1 अंक के साथ। और अब यहां से कदमों का भी बीच बीच में इस्तेमाल करने लगी है बिलियाना। अब पैतरा बाएं पैतरे पर आई है, अटैक करना चाहती थी, पहले दिखाने वाला अटैक और उसके बाद ऊपर से अटैक लगाने के लिए जद्दोजहद। ब्लू अटेंशन, नोटा, ओके। चेहरे पे हाथ नहीं मारना है विरोधी के, ये इल्लीगल है, ये फाउल है। 1-2 बार दोबारा वार्निंग मिली तो कॉशन आपके खिलाफ जाएगा और अंजलि को 1 पॉइंट मिलेगा। शायद बिलियाना थोड़ी सी नर्वस हो गई हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि जिस रेसलर को 10-2 से वो हरा के आई हैं, वो उनके ऊपर डबल पॉइंट स्कोर कर लेगी पहले ही हाफ में। ये बौखलाहट दिखी है आपकी। और ये बात समझी भी जा सकती है। यहाँ अंडर ग्रिप की खूबसूरती के साथ यहाँ
क्या इसका Reaction. जवाब No block. इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगी? लेकिन यहाँ देखिए गुंड साहब की नजर है, यहाँ पर पूरी तरह से पार की नजर है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए साइड से निकलना चाहती हैं, लेकिन ग्रिप से रोके हुए अंजलि। आधा मिनट बाकी है पहले हाफ में। Reaction. अंजलि के पास लीड जरूर है, पर इस लीड पे आप संतोष नहीं कर सकते। Center. ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये पहले 2.5 मिनट अंजलि ने अपने नाम लिख लिए हैं। तो निश्चित तौर पर जो ओला पोडोस्की के खिलाफ इन्हें जो जीत हासिल हुई थी, उससे इनका मनोबल जरूर बढ़ा है। और आप यहाँ देखिए बहुत ही करीब से कांटेक्ट में आई और खूबसूरती के साथ अटैक जरूर किया गया, लेकिन पीछे आकर पोजीशन लेने में कामयाब रही अंजलि Action. और स्कोर को उन्होंने 6-2 तक पहुंचा दिया। कुछ ही टाइम बाकी है, भारंदास का टाइम अब रहा नहीं है। जो इन दोनों का मैच हाँ, हुआ था उठ लिया। उसमें भी अंजलि पहले राउंड के बाद लीड में थी, 2-1 से लीड में थी, पर 2-10 से हारी। बिलियाना डुडोवा ने दूसरे हाफ में 9 पॉइंट लिए थे। क्या बिलियाना उसको रिपीट कर पाएंगी? वैसे अंजलि भी कम नहीं है, दूसरे राउंड में उनके भी 22 अंक उन्होंने बटोरे हैं अब तक लीग में, उनके बराबर ही, यानी बराबरी का मुकाबला उन्होंने दिखा दिया है Blue contact. कि वो कहीं किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। बस जरूरत है एक अच्छी ग्रिप की। और इनके पास रीसेंट फॉर्म भी है। बिलियाना के पास इंटरनेशनल गोल्ड मेडल बहुत सारे हैं यूरोपियन लेवल के, पर वो 2020 2021 के आसपास के हैं। अंजलि के पास अभी अंडर 23 नेशनल चैंपियनशिप का गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड है 1-2 साल पहले, और यहाँ पे 4 पॉइंट की अच्छी खासी लीड है। जी हाँ, वैसे टेक्निकल Action view. रेसलर भी हैं और पावर गेम, दोनों का अच्छा तालमेल इनके खेल में देखने को मिलता है। अब यहाँ शुरुआती दौर में जरूर उन्होंने पावर गेम का परिचय दिया था, जहां जोन से बाहर धकेला था। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ कई बार मैंने देखा है कि आपने भी गौर किया होगा, दुदोवा दिखाने वाले दाव ज्यादा लगाती हैं और करती कोई दूसरे दाव हैं। मुझे आमिर खान याद आ गए, ये यो दिखाना है, यो लगाना है, क्योंकि सेमीफाइनल है जहां पुराने पैंतरे नहीं चलेंगे। और सेमीफाइनल के दूसरे राउंड का 1 मिनट निकल चुका है बिना स्कोरिंग के। अब मान के चलिए इन 40 सेकंड में भी शायद एक्शन ना दिखे, शायद दोनों रेसलर पावर मिनट का, और जी नहीं, बिलियाना ने वेट नहीं की, सिंगल लेग अटैक किया है, क्या टेक डाउन की पोजीशन बना पाएंगी? लेकिन बाल बाल बची और ये काउंटर अटैक, और काउंटर अटैक करने के साथ ही जोन से बाहर धकेलकर 1 अंक और। तो इस तरह से 7-2 की बढ़त हो गई है अंजलि के पक्ष में। अपना मौका ताड़ा, ये देखिए काउंटर अटैक उन्होंने किया, और काउंटर अटैक करने का मजा तभी है जब टेक्निक नहीं तो पावर ही सही, और पावर से उन्होंने अंक बटोर लिया। बिल्कुल जी, पावर टेक्निक दोनों चाहिए। ये टोटल 6ठा पॉइंट ऐसा है जो अंजलि ने PWL में पुश आउट से लिया है। वो जो ऑरेंज कलर का आपको गोला दिख रहा है बड़े वाला, उसके बाहर धकेल के फिर लेग अटैक किया है बिलियाना ने, फिर बचा लिया अंजलि ने। अटैक पे काउंटर अटैक अंजलि के लाजवाब हैं। कोशिश उनकी यही है कि अंडर हुक करें, लेकिन वो पोजीशन अभी आ नहीं रही, क्योंकि जिस ग्रिप से पकड़ा हुआ है दुदोवा ने, वहां से अंडर हुक करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये पावर मिनट का हुआ रोमांच शुरू। यानी कि अब बचे हुए टाइम में रेसलर खुद टेक्निक लगा के जितने पॉइंट लेंगे उसके डबल मिलेंगे। सेंटर। पैसिविटी वाले पॉइंट, कॉशन वाले पॉइंट जो आपको बाहर से मिलते हैं वो डबल नहीं होंगे। ओके डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। शायद अंजलि के नाक पे चोट थी, उन्होंने मना कर दिया है। 50 सेकंड बाकी हैं। अब याद रखिए, टॉस महाराष्ट्र ने जीता था। महाराष्ट्र ने टॉस जीत के बिलियाना की पहली बाउट रखी है। अंजलि अगर जीत गई तो ये बहुत बड़ा उलटफेर तो नहीं, पर महाराष्ट्र की रणनीति के खिलाफ दिल्ली का रिएक्शन कहेंगे हम इसे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर दाव पेश का खेल और हुआ तेज, और ये बात समझी भी जा सकती है। 30 सेकंड, आधा मिनट बाकी है, और यहाँ पर लेग भी अटैक करना चाह रही है, बचाना भी चाह रही है। यहाँ टेक डाउन हुआ या जोन से बाहर निकले, ये रेफरी करेंगे तय। ब्लू वन एक जोन ही से, बिल्कुल जोन से बाहर निकाला। 1+1 2 पॉइंट मिले। गो बैक। यहाँ बहुत देर तक ये पैसिविटी जोन यानी ऑरेंज पट्टी के पास घूम रही थी, यहाँ से बाहर निकाला गया दुदोवा द्वारा। तो 7-4 से, लेकिन अंजलि अभी भी लीड में है। तो निश्चित तौर पर अब अंजलि को इस तरह के जो गैप है उससे बचना होगा, समय काटना होगा, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, किसी के रोके नहीं रुकता। 10 सेकंड बाकी है। अपने डिफेंस का अच्छा परिचय दिए, घूम गई और उसके बाद दोबारा घुमाया उन्होंने खूबसूरती के साथ, और अपने 2 अंकों को 4 अंकों में तब्दील कर दिया। 7 से स्कोर को पहुंचा दिया 11। 4 के मुकाबले 11 अंकों से विजयश्री हासिल हुई अंजलि के पक्ष में। तो इस तरह से अंजलि ने बढ़त दिलाई दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 1-0 से।
10-2 से पहले हारी थी बिलियाना से, आज 11-4 से हराया है। चैलेंज आया है महाराष्ट्र के खेमे की तरफ से, नथिंग टू लूज, अब चैलेंज कर लीजिए। उसका रिजल्ट आपके अगर फेवर में भी गया तो भी मुझे नहीं लगता आप आउट जीत पाएंगे, क्योंकि 7-4 से स्कोर नहीं बढ़े तो भी अंजलि ही जीत रही हैं। क्योंकि ये तो तय है कि उनके अपोनेंट को पॉइंट मिलने वाला है नहीं यहाँ। और ये है अनिल मान जो कि कोच। कहीं उनकी ये मांग तो नहीं कि ये पॉइंट हमें मिलने चाहिए थे, क्योंकि अगर ओपोनेंट को, अगर बिलियाना को पॉइंट नहीं भी मिला फिर भी हारेंगी, तो क्या किसी चीज का पॉइंट मांगा है? मांगा है तो कहां से मांगा है? प्रसूत साहब, लाल टाई वाले भाई साहब, देख के बताइए हमें। तो ये वो लम्हा होता है जब दोनों रेसलर्स की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किस बात पे चैलेंज हो सकता है। मनोज, आपको क्या बिलियाना किस चीज की मांग कर सकती हैं यहाँ पे? क्योंकि जो पहला उन्होंने प्रयास किया था, जिस तरह से उन्होंने मोड़ा था उनको कर्व, लेकिन उसमें कोई निर्णायक वाली कोई बात थी नहीं, लेकिन शायद वो ये कह रही हैं चैलेंज लॉस 2.2 रेड चेंज द डायरेक्शन 2.1 उल्टे अंजलि को 2 अंक दे दिए गए, चैलेंज लॉस्ट हुआ और इस तरह से वही रहा रिजल्ट जिसकी की उम्मीद थी, यानी 11-4 से अब स्कोर और ज्यादा बढ़ेगा। विजेता अंजलि थी और विजेता अंजलि रहेंगी। चैलेंज लूज करने का उनको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ना भी मिलता, वो टेक डाउन भी ना मिलता तो भी वो जीतने वाली थी। ये अप्रत्याशित शुरुआत है दिल्ली दंगल वॉरियर्स की। अंजलि ने 12-4 से बिलियाना डुड्योवा को हराया है और दिल्ली दंगल वॉरियर्स को सेमीफाइनल में लीड दिलवाई है। 2-10 की हार का बदला 12-4 के स्कोर के साथ वाकई ये काबिले तारीफ प्रदर्शन रहा, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। जहां जरूरत थी संयम बनाने की, वहां उन्होंने संयम बनाया, जहां अटैक करना था वहां उन्होंने अटैक किया और पावर पॉइंट का भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। ये घूमी पावर मिनट में जिस तरह से उन्होंने बाद में अंक बटोरे, यहाँ आकर उन्होंने 2 अंक बटोरे थे और यहाँ ईरानी लगाने का प्रयास किया था पहले, आखिरी क्षणों में इरादा बदल दिया। ये वो जो घुमा के पहली टेक्निक लगाई गई थी लास्ट में, इनफैक्ट पावर मिनट में, जिसके ऊपर चैलेंज आया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ये टेक डाउन अंजलि के फेवर में ही गया था। 2+2 4 पॉइंट नहीं भी मिलते तो आप 7-4 से जीतते। क्या ऊर्जा देखने को मिली हमें अंजलि की तरफ से और दिल्ली के खेमे में। चेयरमैन और सीईओ का खुश होना इसलिए बनता है कि ये एक मिनी अपसेट माना जा सकता है। अपसेट नहीं, मिनी अपसेट है। 2-10 से हारी थी लेकिन 12-4 से आपने हराया है डुडोवा को। और ये तमाम कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट्स हमें दिए हैं अंजलि ने। धन्यवाद अंजलि इन मोमेंट्स के लिए। सेमीफाइनल है, 1-0 की लीड दिल्ली के पास है। कार्ला गॉडिनेस के सामने मनीषा भनवाला होंगी अगली बाउट में, छोटे से ब्रेक के बाद।